हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हम साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारा चल रहा है अब साइंस चैलेंज चल रहा है कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है और उसमें कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखिए तो इस सीरीज में हमारा जो चैलेंज होगा साइंस 15/25, यानी कि मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन सही करना ही होगा। और देखिए जितने भी 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, आपका जो NTPC का जो पेपर हुआ था, NTPC के पेपर से सभी साइंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि समुद्र की सतह से कितना भाग ऊपर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/9 भाग ये ऊपर रहता है। अगर पूछा जाए कितना भाग नीचे रहता है, तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 भाग नीचे रहता है। जो आइसबर्ग का होता है वो 1/10 भाग नीचे रहता है और 1/9 भाग ऊपर रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायु शक्ति यानी वाइंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा जो होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और जो स्थितिज ऊर्जा होती है जो इसका फार्मूला होता है mgh होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 एटमॉस्फेयर पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। क्या आप जो हमारा जो साइंस चैलेंज चल रहा ये 15/25 आप कंप्लीट कर पाए कि नहीं, या इससे ज़्यादा नंबर आ रहा फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ जल का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर रहेगा। देखिए यहाँ पर कोई ग्लास है, चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर कोई ग्लास है, ये ग्लास है कोई, और इसमें कोई एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो अगर बर्फ जब पिघलेगा तो जो जल का स्तर है क्या रहेगा। देखिए जब बर्फ पिघलेगा तो जो जल का स्तर है, जल का स्तर वही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में उसका भार कितना होगा। देखिए कोई पिंड है, उसका कोई गेंद है, उसका जो पृथ्वी पर भार है वह 10 kg है, और पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कितना होगा। तो देखिए अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु तैरने लगती है, यानी कि उसका जो भार होगा वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। देखिए यहाँ पर सूर्य हुआ और ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी और ये सूर्य, अगर इनकी दूरी कम कर दी जाए, यानी कि सूर्य को पृथ्वी को यहाँ पर ला दिया जाए, तो इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। देखिए जो जेट इंजन होता है वह रैखिक संवेग संरक्षण के रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। मान लीजिए कोई एक हवाई जहाज है, ये कोई एक हवाई जहाज है जा रही है, अगर यहाँ से बम गिराया जाता है, अगर बम गिराया जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ बम गिरा दिया गया, बम गिराया जाएगा तो जहाज की स्थिति क्या होगी,
तो बम गिरने के स्थान से आगे होगी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की भांति पालन करेगा। उपग्रह की गति का पालन करेगा। जो यानी उपग्रह होता है, जिस उपग्रह अगर अंतरिक्ष में तैर रहा तो जो चम्मच होगा, चम्मच भी अंतरिक्ष में तैरेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। यानी जो पेंसिल होता है, जो इसमें लिखने वाला भाग होता है, ये वाला, ये किस चीज का बना होता है। तो यह किसका बना होता है, यह ग्रेफाइट का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, यह परमाणु संलयन का स्रोत होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तो ये गलत ट्रिक हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो परमाणु संलयन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये गलत ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है। फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है। देखिए, जो फ्यूज तार होता है उसका जो गलनांक बिंदु होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस दोनों का मूल्य समान होता है। देखिए, जो ये मूल्य होता है -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री पर सेल्सियस पैमाना, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु के अणु, देखिए जो कोई वस्तु होती है उसको गर्म करते हैं, अगर उसको गर्म किया जाता है तो उसमें जो अणु होते हैं तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। होलोग्राम किसे कहते हैं। होलोग्राम किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक त्रिविमी छवि के पुनरुत्पादन के लिए होलोग्राफिक रिकॉर्ड। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। यानी देखिए, कोई वाहन होता है, अगर कोई वाहन ऐसे है, कोई वाहन है, तो यहाँ पर दर्पण लगा होता है पीछे देखने के लिए। तो उस दर्पण में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके ईंधनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी कि विस्कासी होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 15 प्लस क्वेश्चन सही कर चुके होंगे। अगर फ्रेंड्स जितना भी स्कोर हुआ हो आपका, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साइंस में अगर प्रैक्टिस करनी हो तो हम साइंस में प्रैक्टिस के लिए 150 प्लस वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर वाइज भी और ऐसे भी। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।